राहुल गांधी कारसूल वानी साहब आप सब हमारे एसटी के चेयरमैन भानी जी पीसीसी में जो मेंबर तालियों के साथ सामने देखो सर सतपाल भंडारी नरेंद्र शर्मा जी नरेंद्र खजूरिया जी मैडम काजल राजपूत जी काजल जी सरदार रविंद्र पाल सिंह जी इंडियन नेशनल कांग्रेस विशेषकर जब से उन्होंने आपके समय मुल्क में कभी एक मिसाल भी मिलती है जहां बीजेपी और कांग्रेस की हुकूमत बनी हो। वो अपना ताना हमको दे रहे हैं। वो तो अमित शाह जी ने कल क्लियर किया जब गुलाम नबी आज़ाद साहब की उन्होंने तारीफ की और ये कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को हक बनता है इलेक्शन लड़ने का, कांग्रेस एनसी और दूसरी पार्टियों का वोट काटने का हक बनता है उसको, और वो क्या कहते हैं इन चीज़ों का हक बनता है, और वो इन 3 फैमिलीज़ में नहीं है जिन 3 फैमिलीज़ की उसने बदनामी की। तो वो तो सीधे आया है कि कौन किसका आदमी है। तो अब तो लोगों में तो क्लियर हो गया ना, क्योंकि ज़्यादा देर जो है ये चीज़ें छुपी नहीं रहती है, ये चीज़ें क्लियर हो। हमारा डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन था और इसमें खाली हमने वो मेंबर्स बुलाए थे जिन्होंने मेंबरशिप की है, और जो डेलीगेट बने हैं आपने देखा कि 200-300 लोगों का एक डेलीगेट बनता है। हमने आए थे वो भी हमारे मेंबर थे, उनको भी अपना कार्ड मिलेगा। ये खाली डिस्ट्रिक्ट कुटवा के मेंबर थे। जब हम जलसा करेंगे तब लोगों को पता चलेगा, जब 50,000 लाख लोग आएंगे, इनमें से एक एक बंदा 200, 300 लोग लेके आएगा, तब लोगों को पता चलेगा कि कांग्रेस कितनी जिंदा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जगह है। अगर रियासी से हमारा एक्स मिनिस्टर भागा तो हमने हज़ारों का जलसा रियासी में भी किया। अगर कुकड़नाग में हमारा एक्स मिनिस्टर भागा तो हमने हज़ारों का जलसा जो है कुकड़नाग में भी किया। आज आपने देखा खाली हमने कार्यकर्ता बुलाए थे, वो भी हज़ारों की तादाद में यहाँ मौजूद थे। आपने खुद देखा जैम पैक्ड मीटिंग थी, बाहर भी लोग दर-बदर थे क्योंकि बेचारों को कुर्सी ही नहीं मिली। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस मजबूत थी, इंशाल्लाह इसको इतना मजबूत करेंगे, क्योंकि कांग्रेस जो है हर रीजन में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसको खाली खाद डालने की ज़रूरत है, काम करनी, इस पे मेहनत करने की ज़रूरत है। ये नंबर 1 पार्टी इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर में बनेगी। मुझे लगता है कि आपको बीजेपी की बात करनी चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करनी चाहिए, जिस पार्टी ने कल जन्म लिया है, जिसका अभी नाम भी लोगों को पता नहीं है। क्यों आप इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो? घड़ी घड़ी आप उसी का पूछ रहे हो, कुछ और पूछो। आज़ाद साहब जब पार्लियामेंट उठे थे तो वकार रसूल ने उसको बनिहाल से 29,500 की लीड दी थी, और इसी तरह से दूसरी जगहों पे लीड मिली थी, तब जाके उसने 4.5 लाख वोट लिए थे। अगर वो आज उठते हैं तो उनको खुद पता चलेगा वो कहाँ थे और कांग्रेस की वजह से कितने वोट लिए थे, खुद की वजह से वो कितने ले सकेंगे। आगे इलेक्शन में आएंगे तो खुद पता चलेगा उनको। तो मैंने तो तभी लोगों को अपील की कि वोट कटवा पार्टियों से खबरदार रहो। ये पार्टियां बीजेपी ने इसीलिए बनाई हैं कि ये सेकुलर वोट काटे, जो वोट बीजेपी के खिलाफ पड़ता है उसको डिवीज़न हो जाए और बीजेपी सीटें ले। तभी मैंने आज तकरीर में भी कहा कि जितने भी पार्टियां
370 टूटने के बाद बनी है, उनसे खबरदार रहो, क्योंकि वो बीजेपी की सारी क्रिएशन है। बीजेपी चाहती है यहाँ सेकुलर वोट कटे ताकि उनकी सीटें निकले। अभी इसी से हमने अभियान छेड़ा हुआ है, रमन भल्ला साहब भी मेरे साथ है। हम हर जगह, हर कॉन्स्टिट्यूंसी, हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे। इन लोगों के जो निकाब हैं वो कुछ और है और ये अंदर से कुछ और है। जैसे कल अमित शाह जी ने कहा कि जनाब ये जो हैं बहुत अच्छे हैं, इनका 3 फैमिलियों के साथ कोई टच नहीं है, ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। इनडायरेक्टली उनकी कैंपेन भी कर दी, इनडायरेक्टली उनकी कैंपेन भी की, तो अब क्या और हो सकता है। तो वो तो भारत जोड़ो यात्रा ने भाजपा को झाड़ू लगा दिया है, भाजपा की सफाई कर दी है। आप देखो कितना प्यार, हजारों लाखों लोग जो है राहुल जी के साथ प्यार कर रहे हैं और करोड़ों के हिसाब से लोग उनकी यात्रा को शेयर कर रहे हैं। उससे ये पता लग रहा है कि आइंदा आने वाले इलेक्शनों में बीजेपी को जबरदस्त झाड़ू लग जाएगा और राहुल जी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। अभी इंशाल्लाह वो लखनपुर, कुठवा, जम्मू होते हुए, उधमपुर से होते हुए, रामबन बनाल से होते हुए श्रीनगर तक जाएंगे और यहाँ भी बीजेपी को पूरा झाड़ू लगा। लगता है कि राहुल गांधी जी की तब तक तो हम लगे हैं, राहुल जी तब तक आएंगे तब तक हम लगे हैं। आधा झाड़ू हम लगा देंगे, जो बचा कुचा होगा उसमें राहुल जी झाड़ू लगा देंगे, बीजेपी को पूरा साफ कर देंगे। जनाब अमित शाह जी यहाँ मौजूद थे। डीजी की हत्या होती है, वो मिलिटेंसी से हो या क्राइम से हो, दोनों चीज़ों में मैं अमित शाह जी को पूछना चाहता हूँ, क्या यही हालात सुधरे हैं? अगर डीजी सुरक्षित नहीं है हमारी स्टेट में, जो सबसे बड़ा रैंक का आदमी होता है, जिसको सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, वो अगर सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित है? जब से 370 उठा है 350 टेरर इंसिडेंट्स हुए हैं, 350। हमारे हिंदू भाई लोग कश्मीर में मर गए, पंडित कश्मीर में मर गए, बिंद्रू जो कितने साल से दवाई वहाँ भेज रहा था वो उसकी डेथ हुई, गैर मुल्की लोगों को मारा गया यहाँ पे। क्या वो आपको लगता है मिलिटेंसी खत्म हुई? रोज इंसिडेंट होते हैं, कौन सी खत्म हुई? ये तो बेवकूफ़ बना रही है बीजेपी, ये बेवकूफ़ बना रही है बीजेपी। देखिए धारा 300 का केस जो है सुप्रीम कोर्ट में है। फिलहाल हम 3 चीज़ों पे लड़ रहे हैं। एक ये कि इमीडिएटली जो स्टेट किसी मैंडेट के बगैर, लोगों की इच्छा के बगैर अमित शाह जी ने, मोदी जी ने, बीजेपी ने हमसे छीनी, उसको वापस दें। हमारा स्टेट सब्जेक्ट बहाल करें, ज़मीनों का राइट्स हमें दे, ज़मीनों की सुरक्षा दे, जॉब्स की सुरक्षा दे। और जो यहाँ बेरोज़गार नौजवान, जब से 370 और स्टेट टूटी है 33% जो है बेरोज़गारी बढ़ी है, उस बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए। तो ये हमारी डिमांड है, फिलहाल हम उसको लेके चल रहे हैं। कांग्रेस के लीडर भागे हैं, वर्कर मौजूद है। आप देखो हज़ारों की तादाद में वर्कर दर भी मौजूद था। वो कुछ गिने चुने लीडर हैं, आज तो एक उनका निकल भी गया। मुझे लगता है आने वाले 2-3 महीनों में वो खाली हो जाएंगे। वो सबसे बड़ा ब्लेंडर था उन लीडरों का भी, चाहे वो बड़ा लीडर हो या छोटा लीडर हो। उन्होंने अपने पेड़ पे कुल्हाड़ी मारी है